जय उत्तराखंड वैश्य मोटर में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर दिल्ली आंसर से। विद्या के भरोसे संस्था ने मनाया अपना 6वां स्थापना दिवस। पहाड़ों के सुदूर क्षेत्रों में विगत 5 सालों से लगातार बच्चों को शिक्षा एवं कंप्यूटर सेंटर के द्वारा उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। संस्था द्वारा सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पर सरकारी स्कूलों में यह सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर अपने सेंटर खोल के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें शिक्षा दी जा रही है। चमोली में और पौड़ी में कई जगह इनके अपने कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं। संस्था द्वारा बताया गया कि पहाड़ों में धीरे धीरे हम लोग अपने ही सेंटर खोल रहे हैं और चाहते हैं कि वहाँ पे बच्चे निःशुल्क कंप्यूटर और अन्य शिक्षाएं प्राप्त करें। संस्था अभी अपने ही संसाधनों से कार्य कर रही है, लेकिन चाहती है कि सरकार इसमें अगर मदद करे तो वह पहाड़ों के सुदूर क्षेत्रों में इस तरह के कई सुविधाएं बच्चों को दे सकती है। यहाँ से जायजा लिया हमने, देखिए यह रिपोर्ट। जय उत्तराखंड वैश्य मोटर में आपका हार्दिक स्वागत हूँ। मैं हूँ इस वक्त नोएडा के अंदर, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था सिरमौरी हुई है, कुछ लोग हैं जो विद्या के भरोसे नामक एक संस्था है यहाँ पे, जिसके 6 साल पूरे हो गए हैं और उत्तराखंड में कंप्यूटर क्लासेज या अन्य एजुकेशन से रिलेटेड कार्य कर रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उनसे, आज इनका कार्यक्रम है। सर, आपका नाम? मैं हरीश जुगरान, विद्या के भरोसे ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ और हम लोगों को आज 6 साल पूर्ण हो गए हैं जब से हमने ये ट्रस्ट शुरू करा। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। चमोली में, पौड़ी में, चमोली गढ़वाल में हमारे 4-5 सेंटर हैं, 5 सेंटर हैं। उनमें विशेषकर जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा के मंदिरों तक पहुंचाने के लिए और विशेषता जो है कंप्यूटर की शिक्षा के लिए, जो कि आजकल हमारे सरकारी स्कूलों में बहुत कम पहुंच पाते हैं और वहाँ पे साधन उपलब्ध नहीं है। हम सरकारी स्कूलों में जा कर के भी पता करते हैं अपने स्तर पे जा कर के कि भाई हम किस तरीके से इसमें मदद कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आज पहाड़ का बच्चा जो है कोई भी अशिक्षित न रह पाए और हमको किस तरीके से उस बच्चे को हम आगे बढ़ा सकें। इस सब काम को करते हुए हमें 6 साल हो गए हैं और यहाँ दिल्ली के आसपास NCR में भी हम लोग काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको स्कूलों तक पहुँचाना। कोरोना काल के अंदर भी हम लोगों ने जो है घर घर जा कर के जो भी व्यवस्था हो सकती थी दवाइयों की और ज़रूरी डेली नीड्स की जो भी सामान है उनको घर तक पहुंचाने का, वो सब काम हम करते रहते हैं। अभी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि दिल्ली NCR में भी आप काम कर रहे हैं और पहाड़ में भी कर रहे हैं, पहाड़ में सुदूर क्षेत्रों में कहाँ कहाँ आप ये हैं? पहाड़ में हमारे 2-3 प्रोजेक्ट तो हमारे चमोली में चल रहे हैं। किस विकासखंड? नंदप्रयाग एरिया में है। और अभी पौड़ी में भी हमारा प्रोजेक्ट है। एक पौड़ी में अपना कंडारा स्कूल है, वहाँ पे हमने एक कार्यक्रम किया। अभी जहाँ जहाँ आपने अपने ये सेंटर्स खोले हैं, उसके अलावा कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे और वो उसको कोई मदद चाहिए हो या ऑनलाइन क्लासेस करना चाहे आपसे सीखने के लिए, उस पर क्या है आपका? नहीं, ये हमारे पास में सारे ऑप्शंस हमारे ओपन हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि हमारे को अभी तक कोई गवर्नमेंट से कोई ऐड नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक प्रस्तावित स्कूल है जिसकी लागत लगभग 40 से 50 लाख रुपए की लागत आएगी। चमोली के आसपास हम लोग वो करना चाह रहे हैं। महेश डंडियाल है। हम ये विद्या के भरोसे ट्रस्ट से काम करते हैं और इसमें हमने देखा, हम 6 साल आज इसको हो गए हमको। तो हम आज से 30-35 साल जब पहाड़ से हम लोग यहाँ पे आए तो हमको काफ़ी चीज़ों की दिक्कत होती थी। तो बेसिकली अभी हमने वहाँ पे जब देखा गांव में कि कंप्यूटर की बहुत दिक्कत है, वहाँ पे बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है। जब हमारे बच्चे वहाँ से 10वीं या 12वीं पास करके इस क्षेत्र में आते हैं तो काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। तो फिर हमने इस क्षेत्र में काम किया कि क्यों ना बच्चों को वहाँ पे कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा दी जाए। उसके लिए हमने वहाँ पे चमोली में क्या है, पलायन बहुत कम है, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, तो इसलिए हमने उस एरिया को चुना करके, तो इसलिए हमने पे 5-6 सेंटर कर दी। अभी हमने 2 सेंटर को हमने मतलब पूरा 6 महीने कोर्स पूरा हो गया। 6 महीने का बेस के लिए हम कोर्स देते हैं, तो 2 सेंटर में हमारे पूरे हो गए, मतलब 2 बैच पूरे हो गए। तो उनके अभी हमने पिछले मार्च में मतलब कंप्लीट कर लिया। तो यही है कि हमारा ये है कि उत्तराखंड के हम हर ब्लॉक तक इनको सेंटर खोलें। खंडूरी जी 6 साल आपके हो गए हैं, हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ। अभी आगे क्या रणनीति है और किस तरह से आप इस सुदूर क्षेत्रों में या दिल्ली NCR में या पहाड़ों में हम कहें, किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं? देखो, हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है ये 2018 में रजिस्टर्ड हुआ था। हमारा उद्देश्य सिर्फ यूपी तक ही नहीं है, हमारा उद्देश्य उत्तराखंड के जो सुदूर इलाके हैं वहाँ तक, घर घर तक
हर बच्चा पढ़े और मॉडर्न जो एजुकेशन है वो पढ़े। इसके लिए हमने विद्या केंद्र के नाम से कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र प्लस विद्या केंद्र, हमारे इसमें 6 केंद्र खुल चुके हैं। चमोली गढ़वाल के नंदा नगर में एक, हमारा पौड़ी में जिड़ाव खान एक जगह है, वहाँ पे अभी हमारा जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है 2-3 महीने के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा। वहाँ पे भी हमारा एक ITI के नाम से हम वहाँ पे प्रशिक्षण देना शुरू करेंगे। एक हमारा पौड़ी प्रॉपर पौड़ी जो बोआखाल के नज़दीक है, एक वहाँ पे हमारा भी प्रस्तावित है, जगह हमने ले ली है। कंस्ट्रक्शन अब हम जल्दी उस पर स्टार्ट करेंगे। जी। तो अभी क्या आपके रहेगी, जैसे अभी फ़िलहाल आपका अभी जिन जगहों में सेंटर खुल रहे हैं जहाँ आप खुद फिजिकली जा रहे हैं, लेकिन जहाँ फिजिकली नहीं जा रहे हैं उन लोगों को किस तरह से हेल्प कर पाएंगे? कुछ है क्या ऐसे कुछ? देखो, फिजिकली जहाँ पे नहीं जा पा रहे, हमारी वेबसाइट है, सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और हमारी वेबसाइट vidyakeBharose.org, इस पर कोई भी जा सकता है। और लाखों लोग इसमें सर्च करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग इसमें सर्च करते हैं। दिल्ली में भी हमारे उत्तराखंड के हैं और भी जगह के, प्रॉपर हमारा उत्तराखंड नहीं और भी जगह के लोग हमसे अप्रोच करते हैं। जो मदद होती है हम उनको करते हैं, लेकिन इसमें कई बार ऐसा भी हो चुका है कि कई लोग फ्रॉड भी हैं, तो उनको कई बार हम पहचान भी नहीं पाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मदद तो करनी है, मदद करते ही हैं। क्या हम संदेश देना चाहेंगे आप अपने आज 6 साल पूरे होने के? मैं सबसे पहले तो भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी टीम जुड़ी है और हम उत्तराखंड के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ये हमें बड़ा फ़क्र है। और आगे भी इसमें और परोन्नति होगी। हमारा जो मेन मोटिव अब है कि हम 12वीं तक स्कूल खोलें, निःशुल्क, 1 रुपया किसी का नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हम उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में देना चाहते हैं। और इस पे हमारा लगभग 25% काम भी हो चुका है। सर, आपका नाम और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा नाम रमेश बौड़ाई है और मैं लगभग 22 सालों से एक अभियान चलाता हूँ उत्तराखंड में, चीड़ हटाओ बांझ लगाओ। और अभी तक मेरा कोई NGO नहीं था, लेकिन मैं जब से विद्या के भरोसे ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, तो अब इन लोगों की सहायता से इस अभियान को मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगा। और लगभग 22 साल से तो मैं इस पे काम कर ही रहा हूँ। हर साल अभी तक लगभग मैं 28,000 पेड़ लगा चुका हूँ, जो कि अपने यौवन पे हैं। और हमने एक अभी बहुत बड़ा पैच तैयार कर रखा है, जिसमें कि लगभग 17,000 पेड़ हमने लगा रखे हैं। तो एक मॉडल है वो उत्तराखंड के लिए, और उसके लिए दिल्ली IIT ने भी उस गांव को और मेरे को सम्मानित किया। तो मैं इस ट्रस्ट से जब जुड़ा, मैंने इनके काम को देखा, मैं इन लोगों के साथ जुड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और लगभग 2 बार हम अल्मोड़ा में भी पेड़ लगा के आ गए इसी विद्या के भरोसे ट्रस्ट के द्वारा। और इस साल भी हम लगाएंगे। तो मैं 3 महीने चीड़ हटाओ बांझ लगाओ एक अभियान चलाता हूँ, पर्चे बांटता हूँ, लोगों में जन जागरूकता अभियान फैलाता हूँ, और 3 महीने में पेड़ लगाने में अपना समय देता हूँ। तो ये जो काम मैं करता था आज तक, मैं निःशुल्क अपनी पेंशन से करता था। तो अभी मैं विद्या के भरोसे से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा मतलब इसमें गति मिलेगी, मेरे एक सहारा मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और इन लोगों ने मेरे को भी अपने ट्रस्ट में शामिल किया है, तो इसको हम आगे तेज़ी से गति देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा